और गैंगरेप मामले में छात्रा से दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। शरीर पर काटने और नाखून से खरोंचने के निशान भी छात्रा के शरीर पर पाए गए हैं। रिपोर्ट में छात्रा से मारपीट की पुष्टि भी हुई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, 25 तारीख को यह वारदात सामने आई थी, 25 जून को, जब एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया था कोलकाता के लॉ कॉलेज में। और अब इस मामले में जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है तो मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि छात्रा के साथ मारपीट भी की गई है। शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं और नाखून से खरोंचे जाने के निशान भी छात्रा के शरीर पर पाए गए हैं। हालांकि इस मामले में जो 3 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस मामले में सियासत इस वक्त पूरे उफान पर है और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को जबरदस्त तरीके से इस गैंगरेप कांड के बाद घेर लिया है। और सीधा आरोप ममता सरकार पर यह है कि ममता सरकार में उस राज्य में जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री समेत कई महिला मंत्री हैं, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें छात्रा से रेप की पुष्टि हुई है, दुष्कर्म की पुष्टि की गई है। कोलकाता के गैंगरेप से जुड़ा ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। छात्रा के साथ मारपीट भी की गई है, शरीर पर काटे जाने के और नाखूनों से खरोंचे जाने के निशान भी पाए गए हैं और ये फॉरेंसिक एविडेंसेस के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं पुलिस के लिए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, ये 25 जून को ये रेप की वारदात सामने आई थी जब कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ दरिंदगी की गई थी, उसके साथ रेप किया गया था। हालांकि इस मामले में अभी और भी कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि इन तीनों में जो मुख्य आरोपी, जिसका नाम मनोजीत बताया जा रहा है, उसने छात्रा को शादी का प्रस्ताव दिया था लेकिन छात्रा ने मना कर दिया। इसके बाद उसने रंजिश में, गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया और अपने साथ 2 और लोगों को शामिल किया इस वारदात में और फिर लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ बड़ी बेरहमी से गैंगरेप किया। न सिर्फ गैंगरेप किया बल्कि बुरी तरीके से मारा पीटा भी। जैसा कि छात्रा का स्टेटमेंट भी सामने आया है, उसने बताया है कि उसके साथ न केवल दरिंदगी की गई, न केवल रेप किया गया, बल्कि हॉकी स्टिक से भी उसे बुरी तरह से पीटा गया। और जिस दौरान रेप किया जा रहा था उस दौरान छात्रा का अश्लील वीडियो भी इन आरोपियों ने बनाया है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस हालांकि इस मामले में जांच कर रही है, जो भी कॉन्क्रीट एविडेंसेस है उनको पुलिस जुटा रही है और इस मामले में फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद तीनों को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। मंगलवार तक, ट्यूसडे तक ये चारों आरोपी रिमांड पर रहेंगे और इनसे पुलिस पूछताछ करेगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस बीच मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और इस मेडिकल रिपोर्ट में भी छात्रा के साथ रेप की पुष्टि हो गई है। छात्रा के शरीर पर काटे जाने और नाखूनों से खरोंचे जाने के निशान पाए गए हैं। रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। रैनिक, मेडिकल रिपोर्ट से भी रेप की पुष्टि हुई है और न सिर्फ रेप हुआ, गैंगरेप हुआ, बल्कि बुरी तरह से मारा पीटा भी गया। उस छात्रा को दांतों से काटा गया, नाखूनों से खरोंचा गया। हाँ, एकदम। देखिए, लॉ कॉलेज का ये जो छात्री का साथ गैंगरेप का घटना घटा है, इसका जो मेडिकल रिपोर्ट, इस मेडिकल रिपोर्ट में एकदम नेशनल मेडिकल कॉलेज के तरफ से एकदम पुष्टि किया गया है कि इस विक्टिम के साथ गैंगरेप हुआ है, रेप हुआ है। उसके साथ साथ ही उनका शरीर में बहुत सारे जगह पर नाखून का निशान, काटने का निशान भी मिला है। जैसे कि डॉक्टर्स की तरफ से सूत्र से खबर मिल रहा है कि गले में खरोंचने का निशान है और उसके साथ साथ ही काटने का निशान है। और इसके अलावा उसके हाथ में और पैर में दोनों जगह में नाखून का निशान है। उनके साथ जो हैकेल्ड हुआ था वो हाथापाई का निशान भी मिला है। जो विक्टिम का शरीर है उसमें बहुत सारे जगह में ब्लैक स्पॉट मिला है, यानी उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसका जो निशान, वो निशान भी मिला है। अब इसमें से ही एकदम साफ हो रहा है कि जिस तरीके से इस विक्टिम की तरफ से भी जो बयान दिया गया था कि किस तरीके से ये घिनौना हरकत किया गया, ये पूरा घटना का जो बयान इस लड़की की तरफ से दिया गया है, उसी का पुष्टि जो है वो ये मेडिकल रिपोर्ट से हो चुका है। और मेडिकल रिपोर्ट में एकदम स्पष्ट है कि इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती किया गया था, लड़की को हैकेट किया गया था, लड़की को खरोच आया था लड़की का गले में। यानी जितना टाइम जा रहा है उतना ही भयानक वो सामने आ रहा है कस्बा का ये इंसिडेंट से। रनिका, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा क्योंकि इस मेडिकल रिपोर्ट ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है कि कैसे दरिंदगी इस छात्रा के साथ की गई थी। लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि गैंगरेप की पीड़िता ने पुलिस को बयान दिया है और कहा है कि शादी का प्रपोजल नहीं माना मैंने, इसीलिए मेरे साथ गैंगरेप किया गया।
विरोध करने पर मुझे हॉकियों से बुरी तरह से पीटा गया। आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाया और धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस से शिकायत की तो इस वीडियो को वो ऑनलाइन अपडेट कर देंगे। माता पिता को झूठे केस में फंसाने की धमकी भी इन आरोपियों की तरफ से दी गई। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। छात्रा ने अपना स्टेटमेंट दिया है पुलिस को, जिसमें बेहद गंभीर आरोप छात्रा ने लगाए हैं कि न सिर्फ गैंगरेप किया गया बल्कि बुरी तरीके से मारा पीटा भी गया है। छात्रा को हॉकी स्टिक से पीटा गया, रेप का वीडियो बनाया गया, उसे ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी दी गई और छात्रा के माता पिता को भी झूठे केस में फंसाने की धमकी इन आरोपियों ने दी। रैनिक दत्ता साथ में जुड़ रहे हैं। रैनिक, धमकी दी गई, रेप का वीडियो तक शूट किया गया। आप हिम्मत देखिए इन आरोपियों की, सिर्फ इन्होंने गैंगरेप नहीं किया बल्कि रेप का वीडियो भी शूट किया और उसके बाद धमका रहे थे कि पुलिस में मत जाना वरना इसे हम ऑनलाइन कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। हाँ, एक्चुअली देखिए, लॉ कॉलेज का ये विक्टिम जो है, इनके तरफ से जो बयान दिया गया है, इसी के मुताबिक जब उनके साथ गैंगरेप किया गया, उसका वीडियो तैयार किया गया था। वीडियो उसको सोशल मीडिया में वायरल कर देने का धमकी भी दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, वो लड़की जब कंप्लेंट में जा रही थी, उसी दौरान उनको थ्रेट दिया गया कि अगर तुम कंप्लेंट करोगे तो तुम्हारा जो फैमिली है वो फैमिली खतरे में रहेगा। फैमिली को दूसरा झूठा इल्जाम लगाकर पुलिस से अरेस्ट करवा देंगे। तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उनको खत्म कर देंगे, उनको मर्डर कर देंगे, इस तरीके का धमकी दिया था। और ये धमकी देने का पीछे मनोजीत मित्रो शामिल है, ऐसा विक्टिम की तरफ से बयान में दिया गया, बताया गया है। सिर्फ ये नहीं, उसके साथ साथ ये भी धमकी दिया गया था कि लड़की रोकने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी टाइम पर लड़की जब उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी टाइम पर हॉकी स्टिक से उनको मारने का धमकी भी दिया जा रहा था। ऐसा इस लड़की की तरफ से बयान दिया गया है कोलकाता पुलिस स्टेशन में। और ये पूरा घटना पर एक नया खुलासा जो सामने आ रहा है, अभी पुलिस के सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि लॉ कॉलेज का जो सिक्योरिटी गार्ड था, उनको अभी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है ये पूरा मामले पर। यानी ये लॉ कॉलेज का ये जो छात्री का गैंगरेप का मामला, इस मामले पर नया अरेस्ट हुआ है। टोटल 4 अरेस्ट हो चुका है। नया जो अरेस्ट हुआ है वो सिक्योरिटी गार्ड है। ये खबर पुलिस की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है कि कल रात ही सिक्योरिटी गार्ड को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया था। उनको रात भर पूछताछ करने के बाद आज सुबह उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के सूत्र की खबर से जो खबर है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड के रूम पे गैंगरेप किया गया था। सिक्योरिटी गार्ड को हटाकर ये गैंगरेप हुआ था और सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा पुलिस की तरफ से सूत्र की खबर से खबर मिल रहा है। तो इसका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था क्या गैंगरेप में, या फिर इसको धमकाकर इस वारदात को इन्होंने अंजाम दिया, या इसका इन्वॉल्वमेंट था सिक्योरिटी गार्ड का इसमें? ये कुछ क्लियर हो रहा है अभी? देखिए, पुलिस के तरफ से जो सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये जो विक्टिम है, विक्टिम के तरफ से जो बयान दिया गया था, उस बयान के मुताबिक पहला यूनियन रूम में उनके साथ बलात्कार करने का कोशिश किया गया था। उसके बाद यूनियन रूम से गार्ड रूम में, सिक्योरिटी गार्ड रूम में ले जाया गया था। और उसी टाइम पर एम यानी विक्टिम की तरफ से जो जिसको कंप्लेंट कॉपी में एम जिक्र किया गया है, मनोजीत, उस मनोजीत के तरफ से दूसरा जो दो बंदा था, यानी जयंत और प्रीतम, ये दोनों को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको घर से निकाल के बाहर उस घर का प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दिया जाए। और उसके बाद उस सिक्योरिटी गार्ड का जो रूम है, उस सिक्योरिटी गार्ड का रूम पे इस लड़की को जोर जबरदस्ती लेके जाया गया था। लेके जाने के बाद ये तीनों मिलकर इनको गैंगरेप किए थे। ठीक उसी टाइम पर सिक्योरिटी रूम के बाहर ये सिक्योरिटी मौजूद थे। सिक्योरिटी के पास ये लड़की के तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था कि उसको बचाने का मांग भी इस विक्टिम की तरफ से किया गया था, मगर सिक्योरिटी एकदम स्पष्ट कर दिए थे, मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी सिक्योरिटी गार्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट किए थे। और इसी वजह से ही सिक्योरिटी गार्ड को पूछताछ करने के लिए कल रात ही कोलकाता पुलिस स्टेशन की तरफ से उनको डिटेन किया गया था। डिटेन करने के बाद आज सुबह सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया गया है।